एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे भारतीय गांव में राज नाम का एक विनम्र और दयालु व्यक्ति रहता था। राज पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था। वो एक साधारण जीवन जीते थे, कुम्हार का काम करके और अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करके अपना जीवन यापन करते थे। एक चिलचिलाती गर्मी के दिन, जब राज नदी के किनारे मिट्टी खोद रहा था, उसका फावड़ा किसी जोरदार चीज से टकराया। उन्होंने एक प्राचीन पीतल का दीपक खोजा, जिसकी सतह जटिल नक्काशी से सजी हुई थी। जिज्ञासा बढ़ी, उसने दीपक को साफ करने के लिए उसे धीरे से रगड़ा और उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि धुएं का गुबार बाहर निकला और उसके पीछे एक शानदार, चमकता हुआ जिन निकला। गाने वाली चिड़िया जैसी सुरीली आवाज में जिन ने कहा, ओह दयालु मनुष्य, तुमने मुझे मेरी कैद से मुक्त कर दिया है। मैं आभारी हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन उन्हें बुद्धिमानी से चुनना। राज को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो विचारमग्न रहा। वो जानता था कि उसे अपनी इच्छाओं का उपयोग अपने गांव की भलाई के लिए करना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रचुर बारिश की कामना की, ताकि वर्षों से उनके लोगों को परेशान करने वाले सूखे को समाप्त किया जा सके। जिन ने अपने हाथ हिलाकर काले बादलों को आकर्षित किया, जिन्होंने सूखी भूमि पर बारिश की बौछार की, जिससे वो एक बार फिर उपजाऊ हो गई। अपनी दूसरी इच्छा के लिए राज ने सभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य और खुशी की कामना की। जिन मुस्कुराया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। ग्रामीणों को अचानक ऊर्जा और खुशी का एहसास हुआ और उनके बीच से बीमारी गायब हो गई। अब अपनी अंतिम इच्छा के लिए राज ने इसे अपने पास रखने का फैसला किया, लेकिन अपने फायदे के लिए नहीं। इसके बजाय वो जिन के समान उदार और शुद्ध हृदय की कामना करता था। इस निस्वार्थ अनुरोध से बहुत प्रभावित होकर जिन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर लिया। इस इच्छा के पूरा होने के साथ राज ने खुद को उद्देश्य की गहरी भावना से भरा हुआ पाया। उन्होंने अपने गांव को और भी समृद्ध बनाने में मदद करने के लिए अपनी नई दयालुता और बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। उनका मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय फल फूल गया और उन्होंने अपने कई साथी ग्रामीणों को रोजगार दिया और उन्हें आजीविका प्रदान की। जैसे जैसे साल बीतते गए, राज अपने समुदाय में एक बुद्धिमान और परोपकारी नेता के रूप में जाने जाने लगे। उन्होंने स्कूलों, अस्पतालों और पुस्तकालयों के निर्माण के लिए अपने संसाधनों का उपयोग जारी रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्राप्त होगी। और इस तरह राज और जादुई दीपक की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, एक कहानी की कैसे एक व्यक्ति की निस्वार्थता और करुणा ने पूरे समुदाय को बदल दिया था। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि किसी के दिल की समृद्धि में निहित है। दीपक, जो अब आशा और दयालुता का प्रतीक है, को गांव के केंद्र में एक अनुस्मारक के रूप में रखा गया था कि उदार भावना से मार्गदर्शन मिलने पर हम में से सबसे विनम्र व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। और राज का गांव फलता फूलता रहा, न केवल उनकी इच्छाओं के कारण, बल्कि उनके द्वारा छोड़ी गई प्रेम और दयालुता की स्थायी विरासत के कारण।